देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक फिजिक्स का चैप्टर है और एक क्लास 10th का चैप्टर है, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का फ़ायदा क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाती हैं और आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही आसानी से बिल्डअप हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपका ही फ़ायदा होता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर मॉडर्न सोसाइटी। आज के हमारे समाज में इलेक्ट्रिसिटी भी एक महत्वपूर्ण जगह होती है और काम आता है काफ़ी ज़्यादा। इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंट्रोल में भी है और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतनी हमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिलती भी है। फॉर अ वैरायटी यूज़ इन होम्स, हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, स्कूल में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं और भी कई सारी जगहों पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी कैसे बनती है। हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये कैसे फ्लो करती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल आर रेगुलेट, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर देते हैं, रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी शैल अटेम्प्ट टू द क्वेश्चन सच क्वेश्चन, इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के भी पढ़ेंगे और उसके क्या फ़ायदे हैं वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और सर्किट क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ना है। वी आर फैमिलियर विद द एयर करंट, हम लोग एयर करंट जानते हैं, वाटर करंट क्या होता है, ये सब चीज़ें। वी नोट दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन द रिवर्स, आप जानते हैं कि जब पानी बहता है किसी भी नदी का तो वहाँ पर वाटर करंट बनाई जाती है। सिमिलरली, इसी तरीके से द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, क्या होता है कि कुछ चार्ज जो होते हैं जिसको हम क्यों से हमेशा दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, क्यों से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर से। कंडक्टर क्या होता है, यानी एक मेटेलिक वायर जिसमें से करंट फ्लो होती है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, तो हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर कोई चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है और कंडक्टर में। जैसे कि हम टॉर्च ले लें, इन अ टॉर्च, एक टॉर्च में, वी नो दैट द सेल्स, हम जानते हैं कि सेल्स में जो बैटरी की सेल होती हैं, व्हेन प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, एक निश्चित तरीके से रखा जाएगा तो प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या होना शुरू हो जाता है, चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब ग्लो, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, ग्लो करना शुरू हो जाएगी। वी हैव आल्सो सीन दैट टॉर्च गिव्स लाइट, हम ये भी जानते हैं कि जो टॉर्च होती हैं वो लाइट्स प्रोवाइड कराती हैं। ओनली व्हेन इट इज स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन होता है। व्हाट डज अ स्विच डू, स्विच क्या करता है, अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक, इसका काम क्या है, इसका काम होता है लिंक बनाना, जोड़ना, बिटवीन द सेल, एक सेल को एक बल्ब के साथ कनेक्ट करना, यानी कि इसको हम कंडक्टिंग लिंक बोल सकते हैं। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, एक कंटिन्यूअस का मतलब लगातार और एक क्लोज पाथ होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। नाउ इफ़ द सर्किट इज़ ब्रोकन, अगर सर्किट को तोड़ दिया जाए एनीवेयर, कहीं से भी, और द स्विच टॉर्च इज़ ऑफ, और या फिर स्विच ऑफ कर दिया जाए, द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, तो क्या होगा, करंट क्या हो जाएगी, फ्लो होना बंद हो जाएगी और बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। उसके बाद लिखा है हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर देते हैं, तो
तो इसकी डिफिनीशन होती है कि अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज कितने अमाउंट में फ्लो हो रहा है किसी भी पार्टिकुलर एरिया, यानी कि जिस भी वायर से कितने निश्चित समय में। इसीलिए दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे लिखते हैं, तो इसका फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा आई से दिखाया जाता है, आई से, और चार्ज को हमेशा क्यू से दिखाया जाता है, और कितने समय में फ्लो हो रहा है, यही हमारा फार्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। इन सर्किट, एक सर्किट में यूजिंग मेटेलिक वायर, उसमें हम मेटेलिक वायर को यूज़ कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर देते हैं। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट दैट टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई नहीं जानता था, सो द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्या करते थे कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही मानते थे। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर देते हैं वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की। कन्वीनियंसली इसी तरीके से इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर देते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर देते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, अपोजिट होती है। और जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो कर देते हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की सेम डायरेक्शन होती है फ्लो करने की। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मालूम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इफ़ अ नेट चार्ज, अगर कोई चार्ज है क्यू फ्लो अक्रॉस है एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और किसी कंडक्टर से फ्लो करता है एक निश्चित समय में टाइम टी में, तो वहाँ की जो करंट आई होगी वो कितनी होगी क्रॉस सेक्शन से, तो आई बराबर क्यू बाई टी, ये आपको फार्मूला आना चाहिए। आई बराबर क्यू बाई टी होता है, आई बराबर क्यू बाई टी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम्ब, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है, विच इज़ इक्वलेंट टू द चार्ज कंटेनली, और एक कूलाम्ब की वैल्यू कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू अगर पूछा जाए तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स पॉसेस अ नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर पूछा जाए तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम्ब, ये ज़रूर आपको याद होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, एम्पियर होती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी, एनरी मैरी एम्पियर। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द, अगर 1 एम्पियर किसे बोलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1, जब चार्ज भी 1 कूलम फ्लो हो और 1 सेकेंड में, दैट इज़ 1 कूलम इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ये आपका फार्मूला होता है। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ करंट आज एक्सप्रेस इन द मिली एम्पियर, और करंट की जो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे कि मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, और माइक्रो एम्पियर को 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर होता है। एंड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीमीटर विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करता है, तो एमीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, और ये सर्किट की सीरीज में ही हमेशा कनेक्ट होता है। थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर, जिसमें से करंट भी मेजर करी जाएगी। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, एक सर्किट की सीरीज में हमेशा कनेक्ट होता है। थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, जैसे फिगर 12.1 लिखा है, शोज द सिमेटिक डायग्राम, एक सिमेटिक डायग्राम है ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग सेल, जिसमें सेल लगा हुआ है, ये आपका क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है या फिर बैटरी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, एक एमीमीटर ये लगा हुआ है,
एंड प्लग की, और ये आपकी प्लग की लगी हुई है। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए आप बैटरी में एक इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर निगेटिव है, तो हमेशा जो करंट होगी वो कहाँ से कहाँ तक की तरफ बहती है, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आएगी। हमेशा जो करंट फ्लो होती है हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आएगी। तो आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बहेगी। अब देखिए यहाँ पर छोटे से आपको न्यूमेरिकल दे दिए गए हैं, इनको भी कर लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है एग्जाम्पल 12.1 अ करंट 0 पॉइंट, जिसमें तुमको आई की वैल्यू कितनी दी है 0.5 एम्पियर दिए हैं। ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट, टाइम तुमको दिया गया है 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ, और टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। 10 मिनट दिया है तो इसको जब टाइम में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेकंड हो जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की वैल्यू पूछा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, I = Q/T होता है। हमें निकालना है चार्ज Q, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो Q = IT, और I की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया है 600 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज 300 कूलम्ब आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, लिखा है NCERT के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब यही होता है जिसमें एक बैटरी लगी हो, एक बल्ब लगा हो, एक एमीमीटर लगा हो, एक स्विच लगा हो, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। किसमें मेजर किया जाता है, एम्पियर में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन के नंबर को कैलकुलेट करना है। कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको भी निकाल लेना है। ये कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने उसको होता है, इसका जो सॉल्यूशन होगा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 1 कूलम इधर रुक जाएगा और ये 1 क्या आ जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, किस कारणवश इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो करता है। लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। चलिए हम इसको एक तरह समझते हैं कि वाटर कैसे फ्लो करता है। चार्ज डू नॉट फ्लो एंड कॉपर वायर बाय देमसेल्स, यानी कि जो चार्ज होते हैं वो खुद से फ्लो नहीं कर देते हैं किसी भी कॉपर वायर में। जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो, जैसे कि एक कोई बराबर बर्तन हो तो उसमें भी पानी अपने मन से फ्लो नहीं कर देता है। इफ़ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट हायर लेवल, जब तक कि एक हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ पानी ना जाया जाए तब तक नहीं बहेगा। सच दैट देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ट्यूब, तो इसी तरीके से प्रेशर डिफरेंस जब तक नहीं होगा कोई चीज़ फ्लो नहीं करेगी। वाटर फ्लोज आउट अदर एंड ऑफ द ट्यूब, यानी कि इसी तरीके जैसे पानी नहीं फ्लो करेगा। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस के फ्लो होने के लिए इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, यानी कि एक मेटेलिक वायर में द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले, इसमें ग्रेविटी का कोई काम नहीं होता है। द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, यानी कि इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं।
यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा तब जाके हमारे जो चार्ज होते हैं वो फ्लो करते हैं। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय बैटरी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कर देता है, तो हमारी बैटरी कर देती है या फिर सेल, या फिर एक से ज़्यादा अधिक सेल लगाएंगे तब होता है। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इन बैटरीज में वो क्या करती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कराती हैं अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल, तो सेल के टर्मिनल्स में। इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब करंट नहीं भी फ्लो करती तब भी। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट, जब कभी भी सेल कनेक्ट कराई जाती हैं कंडक्टिंग सर्किट के एलिमेंट से, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्जेस मोशन इन द कंडक्टर, तो क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, चार्ज को फ्लो कराना शुरू कर देते हैं किसी भी कंडक्टर से, और जब कभी भी चार्ज फ्लो करना शुरू होंगे तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन सर्किट द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इट, तो जो सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वही हमारी इलेक्ट्रिक करंट का रूप में चलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे लिखा है वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब 2 पॉइंट के बीच में देखा जाए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, और सम करंट एज द वर्क डन, जो करंट है उसको वर्क डन मान लेंगे, उससे क्या होगा, एक यूनिट चार्ज मूव करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखाते हैं, तो V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, जिसको हम W से दिखाते हैं, अपान चार्ज। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद कर लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, W/Q। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पढ़ना है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। नेम्ड आफ्टर एलेसैंड्रो वोल्टा, तो एलेसैंड्रो एक वोल्टा साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी। द इटालियन फिजिसिस्ट, और ये इटालियन फिजिसिस्ट थे। 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 1 वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी 2 पॉइंट का। इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें जब 1 जूल इज वर्क की यूनिट क्या होती है, तो जूल होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और जब 1 चार्ज ऑफ कूलम मूव कर रहा हो, ठीक, 1 चार्ज की यूनिट होती है कूलम, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर टू मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। वोल्टमीटर बोला जाता है, वोल्टमीटर। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल अक्रॉस पॉइंट्स। हमेशा जो वोल्टमीटर होता है वो पैरेलल में कनेक्ट कराया जाता है। बिटवीन 2 पॉइंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा। तो कुछ फार्मूले हैं आपको याद होना चाहिए। कुछ आगे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन पूछा गया है, जिसमें हमको चार्ज दिया है 2 कूलम क्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, और V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये भी दिया है V की वैल्यू। तो हम जानते हैं V का फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है W/Q होता है। V बराबर होता है W/Q, जिसमें V हमको कितना दिया है, V दिया है 12 इक्वल टू, हमें निकालना है W, और Q कितना दिया है 2 कूलम दिया है, तो इनको करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जहाँ पर W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 2, तो W बराबर 24। वर्क डन हमेशा जूल में मेजर किया जाता था, हमारा 24 जूल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कर लेना है। उसके बाद पढ़ना है सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या होता है।
क्या होता है सर्किट डायग्राम। लिखा है वी नो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, जैसा कि 12.1 फिगर में देखा था, इसमें एक सेल होता है, बैटरी होती है, एक प्लग की होती है और इलेक्ट्रिकल बल्ब वगैरह भी लगा हो सकता है, एंड कनेक्टिंग वायर, और कुछ वायर्स लगे होंगे। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रा अ सिमेट्रिक डायग्राम, ये बहुत ही आसान है ड्रा करना। इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बल्स, और क्या करते हैं कि हम बल्ब के उनके सिम्बल्स लगा देते हैं, स्विच के सिम्बल लगाते हैं, बैटरी के सिम्बल्स बना देते हैं, चिन्ह बना देते हैं। कन्वेंशनल सिम्बल्स यूज टू रिप्रेजेंट द सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो यही इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिम्बल्स ऑफ सब कॉमनली यूज कंपोनेंट्स, यानी कि यहाँ पर कुछ सिंबल बने हुए हैं कंपोनेंट के जो कि डायग्राम में दिखाए गए हैं आपको। जैसे कि पहला क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक सेल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, और बैटरी क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को, यानी बहुत सारी जब सेल को मिला दिया जाता है तो बैटरी बन जाती है। तो यहाँ पर कई सारे सेल को मिला दिया गया है तो हमारी बैटरी बन गई है। उसके बाद प्लग की है, प्लग की को इस तरह दिखाते हैं, लेकिन जब ओपन होगा तो इसमें डॉट नहीं होगा, और यही जब प्लग की अगर क्लोज होगी, यानी क्लोज होगी तो ये दिखाएंगे। वायर, जहाँ पे वायर को जोड़ा जाता है तो इस तरीके से दिखाते हैं। उसके बाद लिखा है कि वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, यानी कि जब बिना जोड़े सिर्फ ऊपर से क्रॉस हो रहे होंगे तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम चाहे तो इस तरीके से दिखा सकते हैं या फिर इस तरीके से दिखाते हैं। रजिस्टर को हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं। रजिस्टर का काम क्या होता है, हमेशा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को ना बहने देना, ओपोज करना उसका। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट को हम इस तरीके से दिखाते हैं। एबीमीटर को, यानी कि एम्पियर को जो मेजर करता है उसको दिखाते हैं। वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, इसको इस तरीके से दिखाते हैं। अब यहाँ से ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा एग्जाम में पूछाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ओम्स लॉ पढ़ना है। लिखा है इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, क्या कोई रिलेशनशिप होती है पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में और करंट के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे दिखाया जाता है, वी से दिखाया जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट को किससे दिखाया जाता है, आई से। तो यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है या आई है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, ऐसा पूछा जा रहा है। लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी, चलिए हम इसको एक्टिविटी से समझते हैं। चलिए हम सीधा यहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्या होता है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है इन दिस एक्टिविटी, जो ऊपर एक्टिविटी थी, यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली, आप पाएंगे कि लगभग द सेम वैल्यू ऑफ वी इज़ नॉट वी इज़ आई ऑब्टेन्ड इन द ईच केस। आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और आई है, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। अगर इस तरीके ग्राफ कभी आता है दो वैल्यूज़ के बीच में और सीधा जाए तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे पर वैल्यू डिपेंड करती हैं। द वी आई ग्राफ, ये क्या है, ये v है, ये i है, तो इसको बोलेंगे वी आई ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है थ्रू द ओरिजिन से पास हो रहा है। द वी आई इज़ अ कांस्टेंट रेशियो, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रेशियो है। ए जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सीमन ओम, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज सीमन ओम, फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड आई। उन्होंने क्या पाया, रिलेशनशिप मिला उनको करंट और आई के बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। फ्लोइंग इन ए मेटेलिक वायर, यानी कि जो करंट होती है बहती है जो वायर में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस इट टर्मिनल्स, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल्स में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल सेकेंडरी टर्मिनल में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रिक करंट आई के। ये क्या है, वी ये चीज़ है, इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के जब करंट फ्लो होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा तो करंट भी बढ़ेगी, और क्या है कि अगर हमारे करंट इंक्रीज़ होगी तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए।
उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, जब कभी भी हमारा बीच का ये कौन सा है, ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी रेशियो। ये हमारा क्या है, यही तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी रेशियो है, प्रोपोर्शनलिटी रेशियो है, प्रोपोर्शनलिटी रेशियो है, ये हमारा प्रोपोर्शनल रेशियो है। जब ये कभी भी हटेगा तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता है। हमेशा कौन सा टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं आर। तो मान लीजिए यहाँ पर V/I लिखा है, ये आ गया हमारा आर कांस्टेंट टर्म। तो क्या होगा, V जो है जब इसके नीचे 1 रख देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए तो V बराबर क्या आ गया, IR आ गया। क्या आ गया, IR आ जाता है। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाता है, V बराबर IR। क्या हो गया, यही हमारा ओम्स लॉ, यही हमारा ओम्स लॉ होता है, यही हमारा ओम्स लॉ है, जो कि पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है R इज अ कांस्टेंट। ये जो R की वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है एक मेटेलिक वायर के लिए। इस गिवन इन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्ट, और ये जो रेजिस्टेंस आया है, ये जो रेजिस्टेंस आया है, ये R क्या है हमारा, एक रेजिस्टेंस है। R पता होना चाहिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस प्रतिरोधक इसको हिंदी में बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस काम क्या होता है, रेजिस्टेंस काम होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये क्या है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि क्या करता है, चार्ज को फ्लो करने से रोकता है। और रेजिस्टेंस की ही यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। क्या होती है, ओम्स होती है, जिसको हम ओम को कैसे दिखाते हैं, ओम को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इसकी SI यूनिट ओम होती है और ओम को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का फार्मूला बन जाता है R बराबर R = V/I, जो कि कहाँ से आया, ओम्स लॉ से ही आया है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट। मान लीजिए कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के 1 वोल्ट है, तो वहाँ पर करंट भी कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो रेजिस्टेंस भी वहाँ पर 1 ओम माना जाएगा। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। It is obvious from the 12.7 that the current through a resistor inversely proportional to the resistance। हमेशा करंट क्या होगी, करंट का मतलब हमेशा I को हम करंट को I से दिखाते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी R के। इसका मतलब क्या है, हम जान चुके हैं कि जो R की वैल्यू है, ये जो R होता है, ये चार्ज को फ्लो करने से रोकता है, और चार्ज जब फ्लो करते हैं तभी करंट फ्लो करती है। जब ये भैया चार्ज को ही फ्लो नहीं करने देगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को दुविधा डाल रहा है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो ये जो करंट होगी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जब ये अगर हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, अब की बार रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट नीचे आ जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट अगर बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स ऑफ। अगर कभी भी रेजिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा तो करंट उसकी आधी हो जाएगी। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज। तो यानी कि द करंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज कॉल्ड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट,
एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है रियोस्टेट, इज़ ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो इसका काम क्या होता है कि रेजिस्टेंस को चेंज करना किसी भी सर्किट में। ये सारी चीज़ें थी। चलिए दोस्तों, इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ये जो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू है, ये जो रेजिस्टेंस हमारा आर है, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ करता है। इन सारी चीज़ को हम लाइन बाय लाइन इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके सुझाव दीजिए कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत है तो उससे रिलेटेड कमेंट करिए, या फिर आप हमारा नंबर है अबाउट सेक्शन में, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ।